Hello everyone, this is Ajit from Advent Solar. We make solar energy and products related videos at our channel. और आज का हमारा जो वीडियो टॉपिक है वो है हाउ टू डिज़ाइन मेगावाट स्केल सोलर पावर प्लांट। और इसके अंदर आज हम कवर करेंगे हाउ टू डू साइट सर्वे, selection of components like panels, inverter, structure, cables, etc. How to design layout, स्ट्रक्चर के बारे में, इलेक्ट्रिकल एसएलडीज के बारे में फॉर एसी, डीसी एंड एचटी साइट, अर्थिंग एंड लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम के बारे में फॉर मेगावाट स्केल पावर प्लांट्स के लिए। साइट सर्वे करते समय हमें कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान देना होता है, लाइक लोकेशन है एंड मेजरमेंट ऑफ साइट, जो भी एरिया अवेलेबल है उसका मेजरमेंट, साइट का कोऑर्डिनेट्स हैं, जो डायरेक्शन है, अगर कोई शेडिंग के इश्यूज हैं ड्यू टू ट्रीज या कुछ और वजह से हैं तो उनका भी हमें पता होना चाहिए। लोकेशन के साथ में कनेक्टिविटी कैसी है, मेन रोड से कनेक्टेड है कि नहीं है, क्योंकि जिस समय आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो व्हीकल्स का जो मूवमेंट है वो थ्रू रोड पॉसिबल होता है। प्रॉपर कनेक्टिविटी रहेगी तभी आप अच्छे से वहाँ काम कर सकते हैं। वाटर अवेलेबल है कि नहीं ये चीज़ पता होना चाहिए। ग्रिड सबस्टेशन जहाँ पे पावर को इवैक्यूएट करना है वो लोकेशन कहाँ पे है फ्रॉम दी प्लांट लोकेशन। और ROW ट्रांसमिशन लाइन, शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट क्या रहेगा पावर इवैक्यूएशन के लिए ट्रांसमिशन लाइंस का। टाइप ऑफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट, किस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हमें करने होंगे प्लांट बनने के बाद और प्लांट बनने के समय। एनालिसिस ऑफ साइट एंड टेक्नोलॉजी सिलेक्शन, साइट सर्वे के बाद जो बेसिक एक्सरसाइज जो कि हमें परफॉर्म करनी रहती है इसके अंदर हम कुछ चीज़ों को एनालाइज करते हैं। GHI ऑफ लोकेशन, जो लोकेशन है उसका GHI क्या है, जो यानी कि सोलर जो रेडियंस है वो क्या है, उसी के बेसिस पे हम जो जनरेशन है उसको एनालाइज करते हैं। और जनरेशन को मैक्सिमाइज करने के लिए हम जो एंगल है, जो टिल्ट है, उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। अगर इफ देयर इज एनी डेविएशन फ्रॉम ट्रू साउथ और ट्रू नॉर्थ, वेदर इन नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर, जो वेरिएशन है उसको हम अजाइमत कहते हैं, उसको भी एनालाइज करते हैं और उसका जनरेशन पे क्या इम्पैक्ट है उसको एनालाइज करते हैं। ट्रैकर्स की बात करते हैं, वेदर वी आर गोइंग विद हॉरिजॉन्टल ट्रैकर्स, वर्टिकल ट्रैकर्स और बोथ। शेडिंग, अगर कुछ शेडिंग के इश्यूज हैं तो उसको एनालाइज करते हैं, कैसे उसको मिनिमाइज कर सकते हैं या कैसे उसको अवॉइड कर सकते हैं ताकि जो जनरेशन है वो हमें मैक्सिमम मिले। सॉइल टाइप है, टाइप ऑफ सॉइल के बारे में पता करते हैं, और जो सॉइल की कंडीशन है जैसे रॉकी और नॉर्मल है तो उन चीज़ों के बारे में। सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ ईच कंपोनेंट यूज्ड इन सोलर पावर प्लांट्स और प्रोजेक्ट्स। बेसिकली जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं सोलर पावर प्लांट्स में, उनका जो सिलेक्शन होता है वो डिज़ाइन करते वक्त हमें बहुत ध्यान रखना होता है। जैसे कि टाइप ऑफ सोलर पैनल्स, वेदर इट इज़ मल्टी क्रिस्टलाइन, मोनोक्रिस्टलाइन, बाईफेशियल, हाफ कट, थिन फिल्म ETC, एंड इट्स कैपेसिटी, मैक्सिमम वोल्टेज आप क्या यूज़ कर रहे हैं ये भी मैटर करता है। और नेक्स्ट स्टेप आता है आपका सिलेक्शन ऑफ इन्वर्टर। जो इन्वर्टर है वो आप किस टाइप का सिलेक्ट कर रहे हैं, अगर यू आर गोइंग विद स्ट्रिंग टाइप और सेंट्रल टाइप। अगर स्ट्रिंग टाइप में आप जा रहे हैं तो क्या मैक्सिमम कैपेसिटी आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो जो नंबर ऑफ इन्वर्टर्स हैं वो कितने सेलेक्ट कर रहे हैं आप। और अगर आप सेंट्रल टाइप इन्वर्टर सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसकी क्या कैपेसिटी है, और 250 है, 500 और 1 मेगावाट और मोर देन 1 मेगावाट है, ये डिपेंड करता है। और इसको बस बात का हमें ध्यान रखना होता है जब हम कोई सिस्टम या पावर प्लांट डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रक्चर टाइप ऑफ सिलेक्शन। जो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वेदर इट इज़ फिक्स्ड टाइप, सीजनल टिल्ट है या ट्रैकर टाइप है।
अदर कंपोनेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो आपका स्ट्रिंग कमांडर बॉक्सेस हैं या एसएमयूज बोलते हैं, स्ट्रिंग मॉनिटरिंग बॉक्सेस। ये जनरली सेलेक्ट करे जाते हैं पैनल्स की रेटिंग के अकॉर्डिंग और जो आपका इन्वर्टर है उसकी रेटिंग के अकॉर्डिंग, जो आप एसएलडीज बनाते हैं, जो जो नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स और एक स्ट्रिंग में कितने मॉड्यूल्स आपको लेने हैं, ये सारी इलेक्ट्रिकल जो रेटिंग्स उनको आप चेक करके डिज़ाइन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो एसएमयूज एसएमबीज हैं वो बनते हैं, कितने इनपुट का और कितने आउटपुट का आपको रिक्वायर्ड। जनरली मेगावाट स्केल प्लांट्स में ये 16 इन 1 आउट होते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आपका आता है एलटी ब्रेकर कि स्ट्रिंग कमांड बॉक्सेस जो अपना डीसी स्ट्रिंग्स हैं वो सीधा इन्वर्टर के अंदर प्लेस करी जाती हैं। जो इन्वर्टर का जो आउटपुट है उसको हम एलटी जो ब्रेकर है या जो एलटी पैनल है उसके साथ कनेक्ट करते हैं, तो उसका साइजिंग भी आपके इन्वर्टर की जो रेटिंग्स है उसके अकॉर्डिंग लिया जाता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है आपका ट्रांसफार्मर। जो ट्रांसफार्मर है वो एक्चुअली स्टेप अप करता है पावर को LV टू HT। तो यहाँ पे जो रेटिंग है ट्रांसफार्मर की और जो आपका वोल्टेज रेशियो है, मतलब 300 है या जो भी है, जो आपको स्टेप अप करना है वैसे 11 kV या 33 kV के लिए, तो वो रेटिंग्स भी आपके इन्वर्टर के ऊपर डिपेंड करती है और इन्वर्टर के थ्रू ही वो आप उसको साइड को सिलेक्ट करते हैं, जो वोल्टेज रेशियो को उसको भी सिलेक्ट करते हैं। फिर आपका HT ब्रेकर आता है, तो HT ब्रेकर भी आपका ट्रांसफार्मर के बाद का स्टेप है, वो भी आपका इलेक्ट्रिक जो रेटिंग्स उनके ऊपर डिपेंड करता है। स्काडा या जो स्काडा मॉनिटरिंग है वो आपका कंट्रोलिंग सुपरवाइजरी कंट्रोलिंग डेटा एक्विजिशन होता है। इसके अंदर की आप रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं और जो भी इक्विपमेंट्स हैं या जो भी अलार्म्स हैं उनको या उनको आप जो भी चीज़ें हैं उनको आप कंट्रोल भी कर सकते हैं रिमोटली। और आफ्टर दैट नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो ट्रांसमिशन लाइन है। आप 11 kV की बना रहे हैं या 33 kV की बना रहे हैं, वो आपके रेटिंग के अकॉर्डिंग है। अगर आपका जो पावर इवैक्यूएशन अगर 33 kV पे तो 33 kV की आपको लाइन बनानी पड़ेगी। टाइप ऑफ कनेक्टर आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं और जो पोल्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। लेआउट डिज़ाइन करते वक्त हमें कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होता है। सबसे पहला है सोलर के जो पैनल्स हैं, जो मॉड्यूल हैं, उनका जो प्लेसमेंट है वो है। अच्छा, प्लेसमेंट के बाद जो इंटर एरे का जो स्पेस है, एक पैनल के एरे के बाद या एक पैनल का आपने रो बनाया हुआ, उस रो के बाद जो सेकंड रो आएगा तो उस रो का जो स्पेस है वो सफिशिएंट होना चाहिए ताकि शेडो ना है। और आप प्लेनिंग मैनुअली अरेंज कर रहे हैं तो मैनुअल अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग जो व्हीकल है या जो मेन पावर है वो इजीली मूवमेंट कर सके, इस तरह का स्पेस का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद आता है आपका SMU या SCV का प्लेसमेंट। जो मॉड्यूल से जो स्ट्रिंग्स बनेंगी और वो आपके SMB या SMU के अंदर जाती हैं, तो उनका जो प्लेसमेंट है वो भी लेआउट के अंदर होना चाहिए। DC ट्रेंच, जो पैनल से SMU तक जो वायर आएंगे और SMU से इन्वर्टर तक जो वायर्स जाएंगे DC साइड के, वो ट्रेंच भी लेआउट के अंदर मेंशन होना चाहिए। कंट्रोल रूम का प्लेसमेंट, जो सेंट्रलाइज्ड रूम है, जो कंट्रोल रूम है जहाँ पे आपके सारे जो इन्वर्टर्स हैं वो रखे हुए हैं, रखने हैं आपको। बाकी LT ब्रेकर्स या पैनल्स हैं और आपका ट्रांसफार्मर है, वो सारे इक्विपमेंट से कंट्रोल रूम में रखे जाते हैं, तो वो एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे होना चाहिए। दूसरा है जो ट्रांसफार्मर वो जनरली कंट्रोल रूम के नियर बाई होता है। और आपका लाइन बे प्लेसमेंट, जो बे है वो भी आपके पास में होती है, वहाँ से आप उसको को भी आपको लेआउट के अंदर मेंशन करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो वो है स्ट्रक्चर डिज़ाइन। स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते वक्त ये भी बहुत अहम रोल प्ले करता है एक पावर प्लांट के अंदर। तो बेसिकली ये 3 टाइप का होता है जो मैंने पहले वीडियो में ब्रीफ करा हुआ है। फिक्स्ड, वर्टिकल, सीजनल टिल्ट, ट्रैकर, डुअल एक्सिस ट्रैकर। तो बेसिकली ये 3 टाइप का डिज़ाइन करते हैं हम लोग जो होता है। बाकी इसका जो मेन अहम रोल होता है वो होता है इसकी स्ट्रेंथ, इसकी जो विंड बियरिंग जो कैपेसिटी है वो कितनी है। अगर
180 to 180 kmph इस समय करंट में चल रहा है, बल्कि ये 200 kmph तक जाना चाहिए। ये जो रिकॉर्ड है आपका, वो आप किसी भी WMS से निकाल सकते हैं कितना मैक्सिमम विंड वहाँ पे रिकॉर्ड हुआ जिस लोकेशन पे आप उसको इंस्टॉल करने जा रहे हैं। फिर आता है सिलेक्शन ऑफ सेक्शंस, जो आपके बेसिकली कॉलम पार्ट हैं या राफ्टर पार्ट हैं या अदर पार्ट हैं जो भी, तो उनके सेक्शंस का सिलेक्शन लाइक C, Z, U जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं। और सेकंड जो मेन इम्पोर्टेंट होता है सिलेक्शन ऑफ फाउंडेशन टाइप। आप वेरियस सिविल फाउंडेशन को पाइल बेस ले रहे हैं या फिर ब्लॉक टाइप ले रहे हैं, वो एनालाइज करना पड़ता है। और इसका जो पूरा एनालिसिस है वो आपके स्टार्ट के थ्रू होता है, कैलकुलेशन जो भी आपको निकालना है सब। फिर जो आपका नेक्स्ट आता है वो माउंटिंग ऑफ मॉड्यूल्स। जो मॉड्यूल्स हैं वो आप किस तरह से माउंट कर रहे हैं, क्लैम्प बेस्ड हैं या बोल्ट या बेस्ड हैं। हार्डवेयर का सिलेक्शन है, वेदर इट इज SS और लॉग टाइप बोल्ट यूज़ कर रहे हैं, रेगुलर टाइप यूज़ कर रहे हैं या एंटी थेफ्ट यूज़ कर रहे हैं हार्डवेयर, ये उस पर भी डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिकल डिज़ाइंस, सोलर पावर प्लांट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल डिज़ाइंस है वो मैंने 2 पार्ट में बांटी हुई है। पहला DC सिंगल लाइन डायग्राम, जिसके अंदर हम DC साइड की बात करेंगे, जैसे कि स्ट्रिंग्स, नंबर ऑफ पैनल्स इन अ स्ट्रिंग, सिलेक्शन ऑफ केबल साइजेस, लाइक केबल्स का जो साइज का सिलेक्शन है, पैनल टू SCB और SCB टू इन्वर्टर जो कि DC केबल्स होती हैं, SCB और SMU का साइज, इनपुट एंड आउटपुट, और कितने स्ट्रिंग्स का SCB या SMU है, ये हम DC साइड के अंदर इसके लिए बात करते हैं। और सेकंड जो अपना ऑप्शन आता है वो आता है AC सिंगल लाइन डायग्राम, जिसके अंदर हम बात करते हैं इन्वर्टर के बाद की चीज़ें, मतलब जो इन्वर्टर है उसके बाद जो ब्रेकर आपका यूज़ होगा LT साइड में, उसका साइज़ और रेटिंग, उसके केबल्स जो कि इन्वर्टर से LT पैनल है जो LT ब्रेकर के अंदर जाएंगी वहाँ तक, और उसके बाद जो आपका आता है वो आता है ट्रांसफार्मर का सिलेक्शन और उसकी कैपेसिटी और रेटिंग। तो ट्रांसफार्मर है वो इन्वर्टर के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसका जो वोल्टेज रेशियो है अगर 300 वोल्ट से 11 kV है या 33 kV है, वो सारी रेटिंग्स हैं वो आपके इन्वर्टर के बाद फिक्स होते हैं। जैसे ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर है उसकी रेटिंग एंड सिलेक्शन और कैपेसिटी है, तो वो आपका जो लाइटिंग लोड है या कंट्रोल रूम का लोड है और बाकी फेंसिंग लाइट्स हैं उन सब के लोड के अकॉर्डिंग उसको साइज करते हैं। ST का जो ब्रेकर है वो कितने kV पे आपको पावर इवैक्यूएशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कंट्रोल रूम की लाइटिंग है, उसके बाद आपका जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं वो भी इसके अंदर आती हैं। ट्रांसमिशन लाइन में शॉर्टेस्ट रूट ऑफ लाइंस कौन सा है, टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, और PCC पोल पे ले रहे हैं या MS पोल पे ले रहे हैं, और वो टाइप ऑफ कंडक्टर, प्लांट से जीसस की दूरी कितनी है, टाइप ऑफ इंसुलेटर्स, अर्थिंग एंड लाइटिंग है, सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ अर्थिंग है, कौन सा अर्थिंग यूज़ कर रहे हैं आप, केमिकल है और कन्वेंशनल है, कन्वेंशनल और केमिकल दोनों में अगर यूज़ कर रहे हैं तो उनका साइजिंग है। AC के लिए, DC के लिए, ST के लिए किस टाइप का जो टाइम्स लाइन में किस टाइप का अर्थिंग है आपका, अर्थिंग का जो एज पर स्टैंडर्ड होना चाहिए जो IS 3043 है। लाइटिंग अरेस्टर है, तो टाइप ऑफ सेलेक्ट द सूटेबल टाइप ऑफ LA लेना चाहिए, उसकी जो रेडियस है वो आपका कवर हो रहा है नहीं हो रहा, वो जो आपको चेक करना चाहिए। रेंज ऑफ LA कितना है और हाइट कितना रखनी है उस रेंज को कवर करने के लिए, ये सारा कैलकुलेशन आपके अंदर होना चाहिए। जब LA IC एज पर IEC स्टैंडर्ड होना चाहिए और अर्थिंग शुड बी एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। दिस इज अजीत फ्रॉम एडवर्ड सोलर। वी मेक solar energy and products related videos at our channel, so please like, share and subscribe our channel and press the bell icon.